आज यहाँ मीटिंग हुई, इसमें क्या निर्णय लिया गया बताइए। ये पत्रकार प्रेस परिषद भारत उत्तराखंड अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय सचिव अशोक गुलाटी हूँ। उधम सिंह नगर जनपद की महत्वपूर्ण तहसील खटीमा के लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में आज बैठक हुई, जिसमें खटीमा के जो अध्यक्ष नवनियुक्त घोषित किए गए थे। आज जो है जो महामंत्री हैं हरप्रीत सिंह को महामंत्री तहसील का, और उपाध्यक्ष जो हैं विकासशील जो है ये तो अध्यक्ष ही हैं। ये बहन हमारी जिला अध्यक्ष पीलीभीत की हैं। और जो खटीमा के जो हैं अरविंद कुमार जी को जो है उपाध्यक्ष खटीमा को बनाया गया। बाकी पूरी इकाई बनाने के लिए इनको जो है कहा गया, ये बाकी पूरी इकाई बनाई गई है, वो ये घोषित कर देंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो विजय कुमार जी हैं इनको उधम सिंह नगर के जिला सचिव जो है बनाए गए हैं। आज जो पूर्व में कार्यकारिणी के जो सदस्य थे ईश्वरी प्रसाद सहित 3-4 लोगों ने यहाँ सैद्धांतिक आकर अपनी समर्थकता व्यक्त कर दी है, और इनसे कहा गया है कि जो पूरी कार्यकारिणी जो है तैयार जो है शीघ्र बना के 1 हफ्ते के अंदर भेज दें। और दूसरा 21 जनवरी 2026 को दिल्ली में 2 दिवसीय महाधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री और साधु संत और 1000 से अधिक पत्रकार साथी वहां सम्मिलित होंगे। और जिस साथी ने वहां पे सम्मिलित होना होगा वो 10 दिन पहले बताएंगे, और उसके बाद वहां से पास बन के आएगा, उसी की वहां दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट में वहां पे जो उसकी एंट्री होगी। पत्रकार प्रेस परिषद लगभग 19 राज्यों में चल रहा है और 20,000 से अधिक पत्रकार इसके अंदर में सम्मिलित हैं। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण 2-3 चीजें बताना चाहूँगा कि जनवरी फरवरी से जो है टोल टैक्स लगता है पूरे इंडिया में, आप जाते हैं वो टोल फ्री होने जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली जी हैं, इनसे मंत्रालय से लगभग फाइनल हो चुका है। उसमें एक चिप मिलेगी, वो चिप आप पत्रकार प्रेस परिषद जो है अपनी गाड़ी में लगाएंगे, उससे जो है आपको जो है टोल जो है पूरे इंडिया में जो है वो फ्री होगा। और हम जनवरी से एक पत्रकार साथियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योजना शुरू करने जा रहे हैं। हेल्थ योजना तो चली रही है, एक हम पत्रकार साथियों के लिए राहत कोष योजना शुरू करने जा रहे हैं। उसका जो मकसद होगा, केवल जो हमारे साथियों को कहीं खुदा ना खास्ता कैजुअल्टी हो जाती है या डेथ हो जाती है, उसको तत्काल आर्थिक सहायता पहुंचाना हमारा उद्देश्य होगा। और उसके अलावा उसमें कोई भी पैसा, चाहे वो कार्यक्रम हो या बैठक हो, कोई भी खर्चा नहीं होगा। उसमें अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष के साइन होंगे और एक पूरी बैठक करके जो है उस पीड़ित परिवार को दिया जाएगा, और उसके पैसे को आप जो है नेट में भी उसको देख सकते हैं। पत्रकार प्रेस परिषद एक स्पष्ट कह देते हैं कि किसी भी पत्रकार साथी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो इस संगठन में है या नहीं है। उसके लिए जो है पत्रकार प्रेस साथ जो है अपने साथियों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाती है। अनुशासन में रहेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, जो अनुशासनहीनता करेंगे उनको कोई स्थान नहीं मिलेगा, स्पष्ट रूप से हम बता देते हैं। और आज हमें गर्व हो रहा है कि आज हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जो हमारा पत्रकार प्रेस परिषद इकाई है बहुत शानदार चल रही है। पूर्व में खटीमा में हमारे पूरा जनपद बेहतरीन चल रहा है। और आज जो है जो महत्वपूर्ण जो बैठक हुई है खटीमा में, उसमें भी यही कहा गया कि तैयारियों के लिए जो 21-22 को जो महा अधिवेशन की तैयारी है, उसके लिए भी आज कई महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे जो है वार्ता हुई। और पत्रकारों की समस्याओं पे गंभीर जो है यहाँ पे बहुत ही गंभीर जो है इस पे जो है मंथन किया गया, किस तरह जो है पत्रकार उत्पीड़न को बंद किया जाए। और जो फर्जी पत्रकारों की बाढ़ आ गई है, इसको रोकने के लिए भी कई जो है सीनियर हमारे जो साथी आए हैं और मंथन किया गया। आज पीलीभीत से हमारी बहन जो है जिला अध्यक्ष बनी है, हमारे चंपावत से भी साथी आए हैं, हमारे नानकमत्ता, सितारगंज और अन्य विभिन्न स्थानों से भी हमारे अध्यक्ष आए हैं। आज हम लोग केवल पदाधिकारियों को बुलाया गया था और सभी साथियों का सम्मेलन नहीं था, एक महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि नवनियुक्त अध्यक्ष अभी हाल में बने थे, तो इनको एक मार्गदर्शन देना था और एक कार्यकारिणी इनको बनानी थी, इसलिए आज बैठक हुई है। और शीघ्र ही बैठक, इसके बाद भी और शीघ्र जो है बैठक जो है होगी।
इनको उपाध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया है। हमारे नदीम जी का भी थोड़ा सा हौसला बढ़ाएंगे बहुत बढ़िया। जोरदार तालियों के साथ। और फर्क में है, काफ़ी नज़दीक है, लगाव है, उनको इन्होंने इसका दायित्व संभालेंगे। और इसके साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी जो भी इसमें विस्तार करना होगा, जिन भी नए पदों को इसमें शामिल करना होगा, हमारे अध्यक्ष जी समय समय पर इकाई की बैठक करके आप लोगों को अवगत करा। बहुत समय चूंकि ज़्यादा हो गया है, थोड़ा थोड़ा समय लेंगे आप लोग। मैं सबसे पहले आपका मार्गदर्शन, आपकी ऊर्जा से हम लोग अवगत होना चाहते हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संदेश आपसे मिलेगा, तो कृपया अपना संगठित होना बहुत ज़रूरी है। भाई साहब ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। देखिए, हम जब समाचार कलेक्शन करते हैं, भाई साहब कह रहे थे समाचार कलेक्शन करते हैं, तो समाचार कलेक्शन करने के बाद से हमको उसकी सच्चाई को भी परखना होता है कि इसमें क्या सत्यता है, और उसमें जितने भी उसके नॉर्म्स हैं या एलिमेंट्स हैं, उन सारे चीज़ों को देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद समाचार को प्रकाशित करना या आम जनता के सामने परोसने का काम होता है। तो समाचार कलेक्शन में भी हम लोगों को ध्यान रखना है। और भाई साहब ने एक और बहुत अच्छी बात कही कि लोगों को हमसे उम्मीद होती है, पत्रकारों से उम्मीद होती है कि हमारी सच्चाई को, हमारी समस्या को, हमारी मुसीबत को सरकार तक, शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाएं ताकि उनको न्याय मिले। अब हमसे उम्मीद कौन करेगा, ये आप सोच सकते हैं, कौन करेगा उम्मीद? अगर हमारे अंदर ईमानदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी होगी, हम सत्यता को परखना जानते होंगे, हम स्वच्छ होंगे, हम स्वस्थ होंगे, हमारा मानसिक रूप भी मानसिक स्थिति भी स्वस्थ होगी, हमारे अंदर पक्षपात की भावना नहीं होगी, हम निस्वार्थ होंगे, तभी तो कोई हमसे उम्मीद कर सकता है, और तभी आप पत्रकार हो सकते हैं। और इन सब मामलों में एक दिन और बोला था मैं वहां मझोला में कि एक डरा हुआ आदमी कभी पत्रकार नहीं हो सकता है। ये जितनी सारी चीजें मैं अपने विवेक से बताया हूं, इन सारी चीजों को अगर कोई नहीं कर पाता है तो समझ लीजिए कि वो डरा हुआ है या चाटुकार है। चाटुकार है, तो ऐसे पत्रकारिता नहीं होती है। एक चीज और आपको मौका दूंगा, एक चीज और भाई साहब ने बताया कि हमारी यूनिटी जो है, हमारा जो यूनियन है, चाहे वो किसी भी नाम से हो, आज हमारा पत्रकार प्रेस परिषद के नाम से है, कभी देवभूमि के नाम से था, कभी आपका उस श्रमजीवी के नाम, कोई भी संगठन से जुड़े हुए जो पत्रकार साथी होते हैं, भाई साहब की बात बहुत अच्छी लगी और इसको गांठ बांध लेना चाहिए कि बाहर, हमारी यूनियन से बाहर जो पत्रकार है और जितने नॉर्म्स मैंने बताए हैं, उस नॉर्म्स का पालन कर रहा है, और पत्रकारिता में, समाचार कलेक्शन में उसके साथ अगर किसी प्रकार की दिक्कत या उसके साथ कोई उत्पीड़न या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, गलत आरोपों में उसको फंसाना, जेल भेजना, तो उसके साथ भी हमको खड़ा रहना चाहिए। भाई साहब ने बिल्कुल फैक्ट बात बताई है। और वास्तव में ज्यादातर ऐसे ही होता है कि ये किसी इकाई से नहीं है, किसी संगठन से नहीं है, और स्वच्छ पत्रकारिता कर रहा है, इसको लपेटो। तो ऐसी स्थिति में भी हमको ध्यान रखना है। अब बहन जी कुछ कहना चाह रही थी। क्राइम उत्तराखंड न्यूज़, आप लोगों ने जितना मुझ पे भरोसा किया है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं, हम किसी भी काम को अगर करते हैं उसमें ये कहते हैं पेन पावर, एकता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब लोग मिलजुल के चलेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस क्षेत्र में इस पत्रकार प्रेस परिषद को आगे तक ले जा सकेंगे। अगर हम लोग एक दूसरे पे भरोसे पे और डिपेंडेंट रह के चलेंगे, एक दूसरे पे डिपेंड, ये नहीं कि आपने मुझे बता दिया मैं आगे उसको ना बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। देन आई विल एग्री, यू विल एग्री विद मी। यस।
इनको उपाध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया है। हमारे नदीम जी का भी थोड़ा सा हौसला बढ़ाएंगे और फर्क में है, काफ़ी नज़दीक है, लगाव है, उनको इन्होंने इसका दायित्व संभालेंगे। और इसके साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी जो भी इसमें विस्तार करना होगा, जिन भी नए पदों को इसमें शामिल करना होगा, हमारे अध्यक्ष जी समय समय पर इकाई की बैठक करके आप लोगों को अवगत करा। बहुत समय चूँकि ज़्यादा हो गया है, थोड़ा थोड़ा समय लेंगे आप लोग। मैं सबसे पहले आपका मार्गदर्शन, आपकी ऊर्जा से हम लोग अवगत होना चाहते हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संदेश आपसे मिलेगा, तो कृपया अपना सत्ता हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी है और आपके साथ अगर कोई अन्याय होता है तो आपकी पूरी पैरवी करने के लिए, आपका उत्साह बढ़ाने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए पत्रकार प्रेस परिषद पूरी तरीके से आप लोगों के साथ है। मिलकर के काम करना है और एक दूसरे को सपोर्ट भी करना है और एक दूसरे को ऊर्जा भी प्रदान करना है। तो आज की यहाँ खटीमा में आज और ये हमारे राजीव जो है सर एक फोटो सर। उस वक्त केवल एक पत्रकार होता है जो मजबूती से, ईमानदारी से उस जो घटना घटी है उस हम लोग बराबर देखते मुस्कुराहट रहते हैं। नजर नहीं आ रही है। इनकी पोस्ट जब भी पड़ती रहती है हम लोग देख अपनी मेरा नाम बलजीत सिंह है और मैं आज का भारत से जिला से हूँ, ब्यूरो चीफ भी हूँ। उधम सिंह। एक मिनट सर ना।